जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 का हम स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का खंड ब का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पाठ है ध्यान। यह बहुत प्रचलित शब्द है, ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। जैन धर्म में अथवा जैन दर्शन में इसकी किस तरह से व्याख्या की गई है, आइए आज इस चीज को हम इस स्वाध्याय के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ध्यान किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, हमारे कौन सा ध्यान चल रहा है, उत्तम अवस्था पाना है तो कौन सा ध्यान करना है, इन सब बातों को विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पाठ 10 ध्यान, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। किसी एक स्थान पर, है ना, तत्वार सूत्र के अनुसार यह परिभाषा है। किसी भी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, अर्थात चित्त के विकल्पों का त्याग करना ध्यान कहलाता है। और भी निश्चय न से भी ध्यान की परिभाषा अगर हम देखें तो इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। इस तरह से यहाँ ध्यान की और भी कई अनेक परिभाषाएं देखने को आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैन दर्शन में 2 तरह के ध्यान होते हैं, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान। वैसे शुभ ध्यान को ही वास्तविक रूप से ध्यान कहते हैं। यहाँ हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी वे सब शुभ ध्यान की परिभाषाएं हैं। ध्यान का जो वास्तविक जगत में प्रचलित अर्थ है वो उस शुभ ध्यान से ही है, अशुभ ध्यान से नहीं। लेकिन जैन दर्शन में अशुभ नाम से भी 2 ध्यान होते हैं, उसकी भी चर्चा की है और शुभ ध्यान की भी चर्चा की है। विस्तार से यहाँ पर हम समझते हैं। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्तत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें आदि के 2 ध्यान अशुभ हैं, आर्तत ध्यान और रौद्र ध्यान। उनसे पाप का बंध होता है। शेष ध्यान अर्थात बचे हुए 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, शुभ हैं, उनके द्वारा कर्मों का नाश होता है। तो जितनी भी यहाँ मेडिटेशन हम जिसको कहते हैं, या चित्त के विकल्पों का त्याग करना जिसको बोला हमने, अथवा मोह को छेद करके स्थिरता जो बोली, ये सब शुभ ध्यान की स्थिरता है ना। लेकिन अशुभ जो होता है उसको भी हम यहाँ ध्यान कहते हैं। उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान विशेष रूप से आते हैं। आखिर क्या है ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं इनकी परिभाषा और इनके भेदोपभेद। सबसे पहले आर्त ध्यान, ध्यान से सुने, आर्त ध्यान नहीं बोलना, आर्त ध्यान, तो पूरा है, आर्त ध्यान।
आर्त शब्द का अर्थ क्या है? आर्त पीड़ा या दुख, अर्थात दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। अर्थात जब हमें दुख हो, कोई पीड़ा हो, उस समय हमारे मन की जो परिणति होती है, उस समय हमारा जो मन की स्थिति होती है, वो आर्त रूप होती है, इसलिए उसको आर्त ध्यान कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? 4 भेद हैं। कौन कौन से? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान आर्त ध्यान। आइए चारों के लक्षण समझते हैं, चारों के स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। जैसे किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसकी प्राप्ति का निरंतर चिंतन करते रहना आर्त ध्यान है। मेरी सोने की अंगूठी गुम गई, है ना? अब मैं निरंतर उसका सोच रहा हूं, अरे कैसे मिलेगी, कहाँ खो गई, कैसे होगा कैसे होगा। मैंने उसको दिमाग में बिठा दिया, बार बार सखाते पीते उठते बैठते अंटते चलते हमेशा यही चिंतन, और यार मेरी वो अंगूठी कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। कोई भी, ये तो एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार कोई अपना इष्ट व्यक्ति हो, है ना, कोई और इष्ट सामग्री हो, उसके खो जाने पर, चले जाने पर, दूर हो जाने पर जो बार बार उसी का चिंतन होता है, इसको हम बोलते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। कहा जाता है इष्ट गुरु, इष्ट शिष्य, मित्र, भाई, स्त्री, है ना, और भी धन क्षेत्र आदि के वियोग हो जाने से उसके संयोग के लिए निरंतर जो चिंतन किया जाता है, इसे ही हम इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है ना। हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अच्छा नहीं है, ये अशुभ ध्यान है। कई बार इस तरह की हमारे साथ घटना होती है कि कोई चीज हमसे गुम हो जाती है, तो हम बार बार, हमारा ध्यान हमेशा वहीं अटका रहता है, इसको हम आर्त ध्यान कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई ज्यादा महंगी वस्तु, है ना, महंगी चीज हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, जिसके खो जाने से हमारा ध्यान बार बार वहीं अटके। इसलिए कहा जाता है, कई साधु कहते हैं कि सोने की मालाएं, है ना, चांदी की मालाएं से अपने जाप मत करो, है ना, सामान्य हाथ से या सूत की माला से भी कर सकते हैं, अन्यथा मन चित्त वहीं पर अटका रहता है। खैर, ये एक अपना है। परंतु इष्ट वियोग हो जाने पर जो दुख होता है, जो चिंतन होता है, जो ध्यान होता है, उससे हम इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। दूसरा, अनिष्ट का संयोग होने पर उसको दूर करने का बार बार चिंतन। इष्ट के आने पर इष्ट वियोगज, वियोग से उत्पन्न, मतलब इष्ट के वियोग हो जाने पर। अब अनिष्ट जो हमें पसंद नहीं है, वो अगर आ जाए तो अब ये कैसे दूर हो, इसका जो चिंतन चलता रहता है, इसको हम कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। जैसे किसी गलत किराएदार के मिल जाने पर उसको हटाने का निरंतर चिंतन करना। मान लीजिए कोई किराएदार बहुत परेशान करता है, बहुत जोर जोर से हंसता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर जोर से बातें करता है, हमारे यहाँ की शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में अब ये कैसे दूर हो, कैसे हटाएं, इस तरह का चिंतन अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। जैसे अनिष्ट नेता हो, अनिष्ट वस्तु हो, अनिष्ट क्षेत्र बंधु आदि के संयोग होने पर, है ना, इसको हटाने के लिए, निरंतर दूर करने के लिए जो चिंतन चलता है, इसको हम अनिष्ट वियोगज अर्थ ध्यान कहते हैं। तीसरा है पीड़ा चिंतन। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने का बार बार चिंतन करना। कभी भी कोई रोग हो गया शरीर में, है ना, मान लीजिए कैंसर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, और भी हार्ट अटैक हुआ, टीवी, ट्यूमर आदि कई तरह के रोग होते हैं, उसकी, है ना, कोई भी रोग हो, उसको दूर करने का चिंतन करते रहना, अथवा उसकी वेदना होने पर दुखी होना, जोर जोर से चिल्लाना, उस समय जो ध्यान होता है, इसको कहते हैं पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान।
है ना, उस पीड़ा को कैसे दूर करें, कैसे क्या करें, इस तरह से हमेशा चिंतन करते रहना। डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी कोई बीमारी हो तो उस बीमारी को भूल जाना ही सबसे सही औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है ना। अर्थात उस बीमारी को भूल जाओ कि हमें कोई बीमारी है, बस यही उसकी सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी बीमारी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी के बारे में हाइपरटेंशन हो जाती है उनको। तो ऐसा नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र भी मना करते हैं। पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान होता है, ऐसा चिंतन अर्थ ध्यान हमको नहीं करना चाहिए। और चौथा है निदान अर्थ ध्यान, आगामी काल में सांसारिक सुखों की इच्छा करना निदान अर्थ ध्यान है। जैसे इस भव में लखपति करोड़पति बनने का तथा अगले भव में देव पर्याय प्राप्त करने का निरंतर चिंतन करते रहना। बस इस बार मुझे ये पोस्ट मिल जाए, इस बार मुझे ये बिजनेस में इस तरह का बेनिफिट हो जाए, ये वाला टेंडर अब मेरे हाथ से नहीं चूक जाए, ये तो मुझे लेना ही है। इस प्रकार का बार बार चिंतन मनन करते रहना, है ना, निदान अर्थ ध्यान कहलाता है। महानुभाव, ये चारों प्रकार के अर्थ ध्यान जो हैं अच्छे नहीं हैं, है ना, बुरे होते हैं। जैसे अगली पर्याय में मैं देव पर्याय को प्राप्त करूं, भोगोपभोग को प्राप्त करूं, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करूं, इस तरह का इस भव में भी अगले भव में भी निरंतर कुछ अच्छा प्राप्त करने का सोचना निदान अर्थ ध्यान है। ये चारों प्रकार के अर्थ ध्यान अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस तरह का यह अर्थ ध्यान जानना चाहिए। किसे कहते हैं? रौद्र शब्द का अर्थ है क्रूर, है ना, क्रूर परिणाम, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। इसके भी चार भेद है: हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, अर्थात जहां हिंसा हो, मारपीट हो, झगड़ा हो, लड़ाइयां हो, है ना, ऐसी स्थितियों को, परिस्थितियों को देख करके मन में खुश होना, आनंदित होना, दूसरे लोगों को लड़ते हुए देख करके आनंदित होना, उस समय जो हमारे परिणाम होते हैं वे रौद्र ध्यान कहलाते हैं। टीवीज में जो सीरियल्स है ना, टीवी में सीरियल्स, मूवीज आदि जो आती हैं, उसमें हम देखते हैं ना, जब हीरो आ जाता है, अब है ना खलनायक को मारेगा, विलन को मारेगा, तो बड़ा खुश होते हैं हम। हिंसा हो रही है लेकिन हमें खुशी हो रही है। इस तरह की, यहाँ तक कि मैचेस वगैरह, मैच देखते हैं, है ना, किसी के जीतने के, किसी के हारने पर, इस तरह की जो खुशी हमको होती है, ये सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान। कभी कभी, है ना, कई इस तरह के गेम्स भी आते हैं जिनको आपस में लड़ाए जाते हैं, भिड़ाए जाते हैं, मुर्गा मुर्गी है, भैंसों का है ना, इनको देख करके मन में खुशी होना हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। झूठ बोलने में आनंद मानना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। कई लोग आदतन झूठ बोलते हैं, कोई प्रयोजन नहीं होता है, किसी भी तरह के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन बस खुशी खुशी झूठ बोलते हैं और उसको झूठ बोल करके आनंदित होते हैं। प्रायः कभी फ्रेंड सर्किल्स में बैठते हैं आपस में कई लोग, है ना, तो हंसी मजाक में भी झूठ बोल लिया करते हैं और झूठ बोल करके खूब मजाक करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब आनंदित होते हैं। महानुभावों, ये मृषा माने झूठ, मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। उस समय हमारा जो ध्यान परिणाम होता है अच्छा नहीं कहलाता है, शास्त्रों में उसको मृषानंदी रौद्र ध्यान कहा है। चोरी करने में आनंद मानना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी करना अथवा चोरी के सामान को खरीदते समय आनंद की अनुभूति करना, चोर बाजार में जा करके बहुत सारी ऐसी वस्तुएं खरीदना, ओहो 1000 रुपये की वस्तु मैंने 200 रुपये में खरीद ली, देखो मजा आ गया, देखो, अथवा किसी को ठग लिया मैंने, उसको कितना बेवकूफ बना दिया मैंने, इस तरह से अपने आप में खुश होना, चोरी करके खुश होना, इस तरह से जो ध्यान होता है उसे हम चौर्यानंदी ध्यान कहते हैं। और चौथा है परिग्रह के संचय व रक्षण में आनंद मनाना, परिग्रह को इकट्ठा करने में खूब खुश होना, है ना, टीवी आ गई घर में तो खुश होना, फ्रिज आ गया तो खुश होना, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया घर में तो खुश होना। इस तरह से परिग्रह के इकट्ठा होने पर
मन में खुशी का भाव आना महानुभाव परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ये सब हमारे है ना रौद्र ध्यान के कारण, अशुभ ध्यान के कारण है। हमें इन सब चीजों में कभी भी आनंद नहीं मनाना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। इसमें भी अपने परिणामों को नहीं भटकाना चाहिए, अपने शुद्ध परिणामों को इनसे विचलित नहीं करना चाहिए। ये 2 अशुभ ध्यान थे। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने 2 शुभ ध्यान की, जो हमेशा हमको करना चाहिए। ये 4 और 4 8 ध्यान नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अब जो बताए जा रहे हैं 8 ध्यान वो हमको करने हैं। कौन से हैं वो देखिए। तीसरा है धर्म ध्यान। पवित्र विचारों में मन को स्थिर रखना धर्म ध्यान है। पवित्र विचार हैं, उनमें मन को स्थिर रखना, मन की स्थिरता का नाम ध्यान है। अपवित्र विचारों में मन को स्थिर रखना आर्तरौद्र ध्यान था। पवित्र विचारों में अपने मन को स्थिर रखना धर्म ध्यान है, धर्म और शुक्ल ध्यान, ऐसा बोल सकते। ठीक है, अब इनके भी 4 भेद हैं धर्म ध्यान के। कौन कौन से? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। इस प्रकार से धर्म ध्यान के भी 4 भेद यहाँ पर हुए। कौन कौन से हैं देखें थोड़ा सा। सबसे पहला है आज्ञा विचय। आगम के अनुसार तत्वों का विचार करना और जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार उनकी आज्ञा मानना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आगम के अनुसार अपने तत्वों का विचार बनाना। तत्व 7 होते हैं, है ना, पदार्थ 9 होते हैं। इस तरह से आगम के कहे अनुसार, आगम ने कहा 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। आगम ने कहा विदेह क्षेत्र यहाँ है। आगम ने कहा है ना भरत क्षेत्र यहाँ है, रावत क्षेत्र यहाँ है। अरे भाई विज्ञान में तो ये सब दिखता नहीं है। नहीं, आगम के अनुसार अपने तत्वों का विचार करना, ऐसी ही बुद्धि बनाना और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों की मानना, आज्ञा का पालन करना, इसको बोलते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कब होता है ये? जब हम स्वाध्याय करते हैं, है ना। जब हम स्वाध्याय करते हैं तब ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। जब हमें भगवान के कहे हुए वचनों पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तभी तो हम स्वाध्याय करते हैं, है ना। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जब चरित्र पालन करते हैं तभी तो उनकी तभी तो आज्ञा विचय होता है। तो इस तरह से आज्ञा विचय धर्म ध्यान उस समय जानना जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं अथवा भगवान के कहे हुए बातों को जीवन में उतार रहे हैं। दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपने तथा दूसरों के राग द्वेष मोह आदि विकारों को नाश करने का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय माने दूर करना, त्यागना, छोड़ना। अर्थात मैं अपने राग द्वेष को कैसे कम करूं? हे प्रभु, अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन लाऊं जिससे मेरे ये राग द्वेष कम हो, मेरे परिणामों की विशुद्धि हो। निरंतर इस तरह का चिंतन करना, इसको बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। अथवा दूसरों के कल्याण के लिए इस तरह का विचार करना कि हे प्रभु, मेरे परिवार में किसी को भी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे क्या करूं जिससे कि इनमें धर्म में बुद्धि जगे, ऐसे क्या करूं जिससे कि इन सब का धार्मिक भाव जगे। ऐसा हमेशा विचार करते रहना, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में। उनके दुख उनके राग द्वेष मोह आदि विकारों को नष्ट करने का हमेशा, है ना, उनके दुखों को दूर करने का जो चिंतन है उसे हम अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। दूसरा है विपाक विचय। दुखों का दूर इसमें आएगा। विपाक विचय में अपने तथा दूसरों के सुख दुखों को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। मुझे कष्ट है, साता वेदनीय का उदय है, प्रभु मैंने पिछले भव में किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, इस कारण से मुझे इस तरह का कष्ट पहुंच रहा है। अर्थात
हमारे ऊपर सब जब भी दुख आए, सुख दुख आए, उस समय सुख दुख में डूब करके हर्ष विषाद नहीं करना, बल्कि विपाक विचय ध्यान करना। कर्म प्रकृति के अनुसार ही हमें सभी सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो जब भी सुख दुख की प्राप्ति हो, उस समय कर्मों के स्वरूप का विचार करना। अगर मुझे सुख की प्राप्ति हुई तो साता वेदनीय, और साता वेदनीय का बंध इन इन कारणों से हुआ होगा। आहा, धन्य हूं प्रभु, मैंने कुछ पूर्व भाव में ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस बार भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं, गुरुओं को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मन जिनवाणी को पढ़ने में लगता है। इस तरह के भाव, ये सब कर्म प्रकृतियों का विचार करते हुए करना चाहिए। और जब कभी कष्ट हो तब भी यही विचार करना चाहिए कि हे प्रभु, ये जो मुझे कष्ट हो रहा है, ये व्यक्ति कष्ट नहीं दे रहा है, मेरा बेटा मुझे कष्ट नहीं दे रहा है, मेरी पत्नी मुझे कष्ट नहीं दे रही है, मेरा पड़ोसी मुझे कष्ट नहीं दे रहा है, बल्कि मेरे ही अपने किए हुए कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह से कर्म प्रकृतियों का चिंतन करना महानुभाव विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और लास्ट में है संस्थान विचय धर्म ध्यान, लोक के स्वरूप का चिंतन करना। लोक के, ये सबसे अच्छा धर्म ध्यान लगता है ना। जब भी आपका मन न लगे, है ना, सोते समय नींद न आए, या कभी बहुत इधर उधर की टेंशन हो, उस समय संस्थान विचय करें। चलो संस्थान के बारे में, लोक के बारे में चिंतन करते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मैंने तीनों लोकों की जानकारी के लिए लगभग 10 वीडियोस बनाई हैं 1-1 घंटे की, जो मेरे इस चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। उसमें पूरे लोक का आकार, है ना, कैसी कहाँ विदेह क्षेत्र है, कैसे देवों के विमान हैं, कैसे नरकों के बेल हैं, उन सब की बहुत अच्छी तरह से जानकारी आपको दे रखी है। आप उसको देखें और फिर शांति से बैठ करके ये संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान को करें। विचार करें कैसे ऐरावत क्षेत्र होगा, कैसे भरत क्षेत्र, 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 ये कहते हैं, ये कैसे होता है। इस तरह का चिंतन करना संस्थान विचय। मानुभाव, ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान हैं वो विशेष करके स्वाध्याय से होते हैं। अपना मन स्वाध्याय में लगाएं, अपनी रुचि स्वाध्याय में जगाएं। निश्चित रूप से ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान को करने में हमारी प्रवृत्ति जगेगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे धर्म ध्यान के अन्य भेद, शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान है। धर्म ध्यान के कुछ और भी यहाँ पर स्वरूप और भेद बताए गए हैं, उसको भी हम समझते। देखो, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, ये भी धर्म ध्यान है। इस ध्यान को भी हम कर सकते हैं, करते हैं। मेडिटेशंस जब करवाया जाता है ना, जो मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, हमारे साधु संत मुनिराज जो हमें ध्यान सिखाते हैं, उस समय जो ध्यान होते हैं वो ये होते हैं। कौन कौन से? शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना, मैं शुद्ध हूँ, मेरा स्वरूप अत्यंत निर्मल निर्विकारी है, मैं सिद्धों के समान वैभव वाला हूँ। इस तरह का चिंतन, ये कौन सा ध्यान है? ये पिंडस्थ है ना, शरीर में स्थित, पिंड में स्थित आत्मा का चिंतन, इसको बोलते हैं पिंडस्थ ध्यान। मंत्र पदों के द्वारा पंच परमेष्ठी तथा आत्मा के स्वरूप का चिंतन पदस्थ ध्यान। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उज्जैनम, नमो लोभे सब सावणम। तो नमो अरिहंताणम कहते ही अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान, अरिहंत परमेष्ठी के समव शरण का ध्यान, 8 प्रातिहार्यों का ध्यान, उनके मूल गुणों का विचार, ये सब पदस्थ ध्यान होता है। ठीक हुआ है ना। इसी प्रकार और भी कई अलग अलग मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में स्थित जो स्वरूप है अथवा आत्मा का स्वरूप है, उसका चिंतन करना पदस्थ ध्यान कहलाता है। उसके बाद है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान किसे कहते हैं? समव शरण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करना। ओहो, इसके लिए समव शरण का ज्ञान होना चाहिए। समव शरण की एक सुंदर सी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देख करके पहले समव शरण के बारे में 1 घंटा अच्छे से सुन लें, बहुत अच्छे से, और फिर ध्यान से बैठें। जब सामायिक करें, है ना, या जब कभी
ध्यान करने का भाव हो, उस समय ध्यान करने के लिए बैठें और बिल्कुल समव शरणाह, मैं समव शरण में पहुंच रहा हूँ, है ना। ये 20,000 सीढ़ियाँ पार करके मैं ये पहुंचा। ये सबसे पहली भूमि, फिर दूसरी भूमि, फिर तीसरी भूमि, 8वीं भूमि को प्राप्त हुआ। ओ हो, 12 कोटे हैं, 12 सभा हैं, उसके बाद कटनियां हैं और साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है। इस तरह के अरिहंत भगवान की प्रतिमा का चिंतन करना, ये हमारा यहाँ रूपस्थ ध्यान कहलाता है। और रूपातीत सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना, सिद्ध परमेष्ठी को, है ना, सिद्ध परमेष्ठी के गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अगुरु लघु अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, है ना, अव्याबाधत्व, इस तरह से सिद्धों के गुणों का चिंतन करना, इसको हम कहते हैं रूपातीत धर्म ध्यान। 4 प्रकार के धर्म ध्यान अलग हुए। ये भी 4 प्रकार का जो ध्यान होता है, जिसको मेडिटेशंस कहते हैं, हम प्रायः करते हैं। इसी को करने का अभ्यास हमको करना चाहिए। जब भी हमारा उपवास हो, एकासन हो, या अपने दैनिक जीवन में जब हम सामायिक आदि करते हो, तो ये वाला जो धर्म ध्यान है ना, जैसे शिखर जी का ध्यान कर रहे हैं बैठ करके, समय शिखर की यात्रा करने के लिए चले सबसे पहले ये टोंकाए, फिर ये टोंकाए, ये टोंकाए, इस तरह से, है ना। तो ये सब धर्म ध्यान भी इस तरह के सभी ध्यान भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार धर्म ध्यान के 10 भेद भी कहे गए हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, भव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, हेतु विचय, अजीव विचय और संस्थान विचय। ये और धर्म ध्यान के बारे में विस्तार है। इन सब चीजों को मुख्य रूप से तो जो ऊपर अपन 8 पढ़े हैं, उन 8 का ही इसमें अंतर्भाव हो जाता है। लगभग इसी तरह के जो ध्यान हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत जानना चाहिए। अब आता है शुक्ल ध्यान, थोड़ा सा समझने का है। शुक्ल ध्यान मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है, वह शुक्ल ध्यान है। क्या कहा? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर मन बहुत निर्मल हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में एकाग्रता भी होती है, वह शुक्ल ध्यान है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार खुलते हैं। शुक्ल ध्यान से ही आत्मानुभूति प्रारंभ होती है, आत्मा का साक्षात्कार प्रारंभ होता है, आत्मा के दर्शन, है ना, प्रारंभ होते हैं। ऐसे शुक्ल ध्यान मुख्य रूप से हमारे शुद्धोपयोगी मुनिराजों के ही होता है। तो आइए, ऐसे ये शुक्ल ध्यान के कितने भेद, हम श्रावकों को, हम गृहस्थों को, आरंभ परिग्रह से युक्त हम लोगों को यह शुक्ल ध्यान नहीं होता है। समस्त आरंभ परिग्रहों से रहित, और मुख्य रूप से आचार्य ऋषि का तो कहना है कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है। धर्म ध्यान तक हम सब धर्म कर सकते हैं। मुनिराजों के भी धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान किंचित, है ना, किंचित मात्रा में हो सकता है, लेकिन धर्म ध्यान मुख्य रूप से हम कर सकते हैं। एक बार समझते हैं कि ये शुक्ल ध्यान वो है जिसके माध्यम से यह जीव भगवान बनता है, जिसके माध्यम से यह जीव कर्मों का नाश करता है। कौन सा है ये? इसके 4 भेद। सबसे पहले पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। आइए, सबसे पहले पृथकत्व वितर्क विचार। श्रुत ज्ञान के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग, व्यंजन एवं ध्येयगत पदार्थों के परिवर्तन पूर्वक चिंतन पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। समझिए ध्यान से, कुछ शब्द हैं जो इसमें कठिन है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है। वितर्क शब्द आता है, वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान। पृथकत्व वितर्क, वितर्क का मतलब होता है श्रुत ज्ञान। और विचार शब्द है, विचार का मतलब होता है संक्रांति। संक्रांति का मतलब एक से चेंज होकर के दूसरे में, दूसरे से चेंज होकर के तीसरे में जाना, इसको बोलते हैं संक्रांति। पृथकत्व वितर्क विचार, इसका मतलब क्या कि अलग अलग प्रकार के, है ना, द्रव्य गुण आदि सभी श्रुत ज्ञान के आधार पर
है ना, शुद्ध ज्ञान के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का, है ना, अनेक द्रव्य, द्रव्य जिस 6 हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और उनके गुण हैं, उनके पर्याय हैं, है ना, ऐसे इन सब का योग, व्यंजन, है ना, एवं ध्येयगत पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, है ना, में के परिवर्तन पूर्वक संक्रांति, है ना, परिवर्तन होना संक्रांति कहलाता है। इसका जो चिंतन करते हैं उसको हम बोलते हैं पृथकत्व वितर्क विचार। देखें, संक्रांति, इस बात को समझ लें फिर और समझ में आ जाएगा। संक्रांति 3 प्रकार की होती है, परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं, है ना। विचार का मतलब होता है संक्रांति, यह संक्रांति 3 प्रकार की होती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति का मतलब होता है द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान, पर्याय को छोड़ करके द्रव्य का ध्यान, कभी द्रव्य का ध्यान किया फिर पर्याय का, फिर पर्याय से वापस द्रव्य, द्रव्य से पर्याय, पर्याय से द्रव्य, द्रव्य के गुण, गुण से पर्याय, इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय में परिवर्तित होते रहना और उसका जो चिंतन चलता है, इसको बोलते हैं हम अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति भी होती है। व्यंजन संक्रांति क्या होती है? वचन, व्यंजन का मतलब होता है वचन, अलग अलग शुद्ध वचनों का आलंबन लेकर के, अलग अलग शुद्ध वचन का आलंबन लेकर के जो ध्यान किया जाता है उसको हम कहते हैं, है ना, व्यंजन संक्रांति। जैसे सबसे पहले मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बस इसको लेकर के, ये शुद्ध वचन है, जिनवाणी वचन है, इसका आलंबन लेकर के मैंने चिंतन किया। फिर उसके बाद वापस जीवा जीवाश्रव बंध का चिंतन करने लगा, फिर मति श्रुतावधयो मन पर्याय, इस तरह से अलग अलग शुद्ध वचनों का आलंबन लेकर के जो ध्यान चलता है, अर्थात इस ध्यान के अंतर्गत जो जीव, जो मुनिराज बैठे होते हैं, वो अलग अलग शुद्ध वचनों को आलंबन लेते हैं और चिंतन मनन करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं व्यंजन संक्रांति। अर्थ संक्रांति में द्रव्य, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, पर्याय से वापस द्रव्य का चिंतन, गुण का चिंतन, पर्याय का चिंतन, द्रव्य का चिंतन, गुण का चिंतन, पर्याय का चिंतन, इस तरह से ये कहलाती है अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति का मतलब इस सूत्र का ध्यान किया, फिर इस सूत्र का ध्यान किया, कभी द्रव्य संग्रह की गाथा का ध्यान किया, कभी समय सार की गाथा का ध्यान किया, इस तरह से ये व्यंजन संक्रांति कहलाती है। और योग संक्रांति, कभी मन से चिंतन किया, कभी वचनों से, तो कभी काय से, अलग अलग योगों को ग्रहण करके जो चिंतन किया जाता है, बोल करके भी, है ना, काय से भी, इस तरह से अलग अलग प्रकार के योगों से जो की जाने वाली चिंतन है उसको हम योग संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार 3 अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति होते। शुद्ध ज्ञान के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग, व्यंजन और अर्थ, आगे ना, अर्थ, व्यंजन और योग, इनका परिवर्तन पूर्वक, है ना, पृथक का मतलब है परिवर्तन, अलग अलग योग, अलग अलग वचन, अलग अलग पदार्थों का जहां पर विचार, है ना, चिंतन चलता है। यहां पर विचार का मतलब क्या? संक्रांति, पृथकत्व, अलग अलग, परिवर्तन पूर्वक, वितर्क माने श्रुत ज्ञान का, विचार माने संक्रांति, ये हुआ तो फिर ये हुआ तो ये हुआ, ऐसा जो ध्यान होता है, चिंतन होता है, उसे हम कहते हैं पृथकत्व वितर्क विचार। अब एकत्व वितर्क अविचार में क्या हुआ? जो अभी पृथकत्व में परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन से रहित एक, और वितर्क माने वही शुद्ध ज्ञान का आधार तो होगा, लेकिन विचार, संक्रांति भी नहीं होगी, अविचार, संक्रांति नहीं, शुद्ध ज्ञान के आधार पर एक ही द्रव्य गुण पर्याय का योग और शुद्ध वाक्यों के परिवर्तन से रहित, योग भी परिवर्तन नहीं होगा, शुद्ध वाक्य का भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन से रहित जो चिंतन होता है उसे हम एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान कहते हैं। ठीक हुआ, वितर्क और विचार से रहित। अब यहां आगे न तो
श्रुत ज्ञान की अपेक्षा है वितर्क की, और न ही संक्रांति होगी। वितर्क और विचार से रहित इस ध्यान में मन, वचन और काय रूप तीनों योगों का निरोध हो जाता है। अब यहाँ पर मन, वचन, काय योगों का भी निरोध, ये 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को अर्थात केवली भगवान को होता है। इसलिए मन, वचन और काय रूप योगों का निरोध हो जाता है। मात्र सूक्ष्म काय योग शेष रहता है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, है ना, श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रियाएं का भी निरोध हो जाने के कारण इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, अप्रतिपाति लिखा है ना। एक बार अगर हम इस अवस्था को प्राप्त हो गए तो फिर यह जीव वापस नीचे गिर करके कभी नहीं आता है। ऐसा यह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्तनी, जिस ध्यान के प्रताप से शेष सर्व कर्मों का नाश हो जाता है ना, तथा आत्मा देह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्रभाग तक जाकर शरीरातीत अवस्था के साथ स्थिर हो जाती है। यही वो ध्यान है जिससे यह जीव सिद्ध बनता है। 14वें गुण स्थान में यह ध्यान होता है, और इसी ध्यान के माध्यम से बची हुई जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं उन सबको नाश करके यह जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो शुक्ल ध्यान के ये 4 भाग जो हैं, 4 भेद जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में विराजमान मुनिराजों को ही यह शुक्ल ध्यान होता है। वर्तमान में पंचम काल में शुक्ल ध्यान बड़ा दुर्लभ है, नहीं हो पाता है। आचार्य श्री का कहना है मुख्य रूप से इसमें कि धर्म ध्यान तक ही हमारा धर्म ध्यान अभी सब होता है। लिखा भी है, आर्त और रौद्र ध्यान दुर्गति के कारण है, मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं। ध्यान के पाठ में भले ही है, लेकिन ये दोनों अशुभ ध्यान हैं, दुर्गति के कारण हैं। इनको करने से केवल और केवल मात्र यह जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। नहीं ऐसे ध्यान तप की कोटि में आते हैं। ये ध्यान कभी तप नहीं कहलाते। ये दोनों ध्यान संसार के हेतु हैं। इसके विपरीत धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही वास्तविक रूप से आत्मकल्याण में सहायक होते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ कि ये दोनों जो अशुभ ध्यान हैं, जो संसार के कारण हैं, इनको हम पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे तो कम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, और धर्म ध्यान की ओर बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान का लक्ष्य रखें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।